मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम ये बताना चाहते हैं कि बीमारी किस तरीके से कॉज होती है। ख़ास तौर पे अगर डायबिटीज़ को देते हैं, शुगर जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं, कि ये बीमारी अभी आप देखें इतनी कसरत के साथ है, हर दूसरे तीसरे बंदे को शुगर है। और यह है कि मुसलसल उन्होंने या तो गोली खानी है या फिर यह है कि इंसुलिन लगानी है। ये डिपेंड करता है। अभी आप देखें कि ये किस वजह से पैदा हो रही है, इसकी वजूहात तो कोई गौर करें। अभी आप मार्केट में देखें, आपको ये कोल्ड ड्रिंक बकसरत मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चीनी होती है। इस तरह मीठे का इस्तेमाल जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये गर्म होता है मिजाज के अंदर और ये स्वेलिंग कर देता है वीक पार्ट को। ख़ास तौर पे शुगर वालों के जो पेशेंट होते हैं, इनका पैंक्रियाज ये स्वेल कर जाता है, ये अपनी इंसुलिन बनाना कम कर देता है। अभी आप देखें डाइट का इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत असर है। अपनी डाइट को सादा रखना चाहिए और ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इंटरनेशनल लेवल का एक आप समझ लें, पेप्सी है, कोक है, ये इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं और इन्होंने बहुत ठीक ठाक कमाई करनी होती है, लेकिन इसके अंदर आप सेहत के मामला देखें तो बहुत ख़राब करते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा ये है कि इसके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इंसान की सेहत के ख़िलाफ़ कि ये बीमार करेंगे, ये शुगर पैदा करेंगे तो फिर उसके बाद ये है कि इनकी दवाई बिकेगी और इनका सिलसिला चलेगा। तो इसलिए खुदा अपने ऊपर रहम करें और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनको बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। और ये देखें ना, आप खाने पीने के जितने भी आउटलेट्स हैं, जैसे KFC है, जैसे मैकडोनल्ड है, इसके अंदर आप देखें किसी जगह पे कोक है, किसी जगह पे पेप्सी है और ब्रांड भी हो सकते हैं, लेकिन यह है कि ये दो चीज़ें और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आप सॉलिड फॉर्म में इसके अंदर डालते हैं। इससे एक टेस्ट डेवलप कर लिया दुनिया ने और यह है कि चीनी बकसरत अपने अंदर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हीट यानी कि जिस्म के अंदर गर्मी के मादे बढ़ जाते हैं। इसके अंदर बेशतर वायरस हो सकते हैं। शुगर तो एक हो गया, लेकिन इससे जिगर भी इलाज हो सकता है। इसके अंदर जिगर के वायरस भी, जिगर हाइपर हो सकता है। इसके अंदर यह है कि आपका हार्ट इलाज हो सकता है। इसके अंदर यह है कि गुर्दे इलाज हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो वीक लिंक होता है उसके ऊपर ये अटैक करती है। इसलिए खुराक के ऊपर आपको सादा खुराक रखनी चाहिए। इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करें, इसके अंदर चावल का इस्तेमाल करें, लेकिन यह है कि एक चीज़ फिक्स ना करें और सब्जियां भी इस्तेमाल करें, दालें भी इस्तेमाल करें और ये बोतलों से जितना कम से कम आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेहमान नवाजी के लिए भी अभी ये है कि या तो बोतल है या चाय है, और मेरे नज़दीक तो ये चाय भी ठीक नहीं है और ये बोतल भी ठीक नहीं है। अभी इसके अलावा पुराने वक्तों में आप देखें लोग दूध पिलाते थे, लस्सी पिलाते थे, शरबत पिलाते थे, इस तरह की चीज़ें थी। उससे जो है ना लोग बेहतर सेहत के मामलात रहते थे। अभी फ़ी ज़माना आप देखें कि ये शुगर बड़ी कसरत के साथ बढ़ रही है और उसकी रीज़न अगर तलाश करें तो मैंने आपको 2-4 चीज़ें बताई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यह खुराक बुनियाद है, यानी कि बीमारी क्रिएट करने में, और इसके निकालने के लिए भी खुराक का ही, अगर कोई किसी इंसान को, जैसे आपको डाइट का पता है कि ये गर्म है, ये खुश्क है, ये सर्द है, तो ये है कि वो अपने मामलात खुद ही तय कर सकता है और बीमारी से उसको निजात मिल सकती है इंशाल्लाह। तो अपनी खुराक को सादा रखें और इसके अंदर तरतीब ऐसी है कि सादा खुराक रखने से ये है, अपनी एक्सरसाइज रखें, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, ज़हन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना रखें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आएगी। और ये कोल्ड ड्रिंक्स को जितना कम से कम कर सकते हैं इसको कम करें, ताकि ये शुगर के वायरस अगर आपको नहीं है तो फिर यह है कि लग जाएंगे किसी ना किसी वक्त पे, जब आपको यानी कि बहुत ज़्यादा आदी हो जाएं बोतलें पीने के। बाद लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत बोतलों के रसिया भी नहीं है लेकिन उनको शुगर हो गई है। उसकी वजूहात भी यही हैं कि सर जिस्म के हीट के मादे जब बढ़ जाते हैं, जिस्म के अंदर गर्मी के मादे बढ़ जाते हैं
उसकी वजह से ये है कि वो वीक लिंक ही होता है, वीक ऑर्गन के ऊपर वो अटैक कर देती है गर्मी। और इधर इस सिलसिले में ये है कि वो पैंक्रियाज पे अटैक करती है। पैंक्रियाज पूरा ये नहीं है कि पूरी इंसुलिन बंद कर देता है, इंसुलिन बनानी बंद कर देता है, वो एक यानी कि कम कर देता है, इंसुलिन बनानी कम कर देता है। और वो फिर इंसुलिन ये है कि आपको एक्सटर्नल सोर्स है, या तो गोली की शक्ल में या फिर इंसुलिन टीके की शक्ल के अंदर लगानी पड़ती है उस यानी कि लेवल को मेंटेन करने के लिए। वो लेवल भी सर ये वेरी करते चले जाते हैं। एक वक्त था कि सर 200 जो ना नॉर्मल समझी जाती थी, शुगर 200 नॉर्मल समझी जाती थी, अब ये है कि 120 कर दी इन्होंने कि ये नॉर्मल है। और ये जो 80 बीच में आ गया सर, बेशतर लोगों को इन्होंने शुगर के उस यानी कि उस खाते के अंदर डाल दिया। तो इसके अंदर सर बहुत बड़ा एक बिज़नेस है, एक बहुत बड़ा माफिया है। इसका इलाज मुमकिन है अगर आपकी डाइट पैटर्न सेट कर दी जाए ओवर अ पीरियड ऑफ सम टाइम, 6 महीने मैक्सिमम है। अगर हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह इसकी बेहतरी आएगी। उसके अलावा ये है कि ये दवाइयाँ ये है कि ये टेम्परेरी रिलीफ दे रही हैं आपको। ये जैसे इंसुलिन है या दूसरी इसकी गोली है, ये टेम्परेरी रिलीफ दे रही है, ये परमानेंट रिलीफ आपको नहीं दे रही है। वो जो उसका मसला है या उसकी स्वेलिंग है पैंक्रियाज की, वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है। वो किसी तरीके से उसकी स्वेलिंग ख़त्म होगी, वो तरीका इख्तियार करना चाहिए ताकि उसकी स्वेलिंग ख़त्म हो और वो अपनी इंसुलिन बनाना शुरू कर दे ताकि वो शुगर के आने से जान छूट जाए। लेकिन कोई भी मर्ज़ ऐसा नहीं है कि जिससे इन लोगों की वजह से जान छूट जाए। और ये मुस्तकिल हर चीज़ के लिए एक दवाई जो है ना वो सारी उम्र आपको खाना पड़ती है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे शुगर हो गई, जैसे अस्थमा हो गया, स्टीरॉयड वगैरह और बाकी चीज़ें इन्हेलर वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इस तरह बेशतर मराज ऐसे हैं कि एमरजेंसी के अंदर ये इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और ये वक्ती फ़ायदा ज़रूर दे देते हैं। लेकिन यह है कि लॉन्ग रन के अंदर आपको एक परमानेंट फीचर ये होता है कि क्रॉनिक डिजीज़ बन जाते हैं। वो क्रॉनिक डिजीज़ इसलिए बनते हैं कि इलाज सही नहीं हुए, इलाज सही ना होने की वजह से वो क्रॉनिक बन जाता है और उसका मुकम्मल इलाज नहीं होता। इसलिए तो जो फरमाएँ कि आप अपनी ग़िज़ा के ऊपर फोकस करें। अगर आपको शुगर का आर्ज़ा लायक है तो हमारे पास तशरीफ़ लेके आएँ, हम आपको डाइट पैटर्न सेट करके देंगे, आपको दवाई देंगे और उससे ये होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इंशाल्लाह आपको बेहतरी महसूस होगी और आपका डाइट पैटर्न भी सेट हो जाएगा और उससे आप मज़ीद बेहतर फील करेंगे बाकी वायरस के अंदर भी इंशाल्लाह। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।